इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रानीगंज शाखा द्वारा इस साल रानीगंज के जिन 12 विद्यार्थियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी सफल विद्यार्थियों के माता की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए उनकी भूमिका को लेकर उनके विचारों से अवगत हुए। इस मौके पर यहाँ संस्था के सदस्य अजय बगड़िया, आईकाश के चेयरमैन महेश कलोटिया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट उमेश डोनिया, महेश कलोटिया, ललित अग्रवाल आदि ने सभी सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर कोलकाता से प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट आयुष गोयल और शिवानी शाह उपस्थित थे। इन लोगों ने कुछ दिनों पहले ही केंद्र के बजट पर चर्चा की। चार्टर्ड अकाउंटेंट आयुष गोयल ने कहा कि इस बार के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20% से 12.5% किया गया है, लेकिन इंडक्शन का फायदा नहीं दिया गया है, जिस वजह से इससे कुछ लोगों को फायदा होगा लेकिन कुछ वर्गों को फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ शिवानी शाह ने जीएसटी पर चर्चा की। केंद्र सरकार की पहल पर एमएसएमई को लेकर केंद्र सरकार की डिजिटल बस देश के 100 राज्यों का भ्रमण कर रही है। ये बस रानीगंज पहुंची थी। रानीगंज के चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्यार्थियों, व्यापारियों ने इस डिजिटल बस का लाभ उठाया। इस मौके पर यहाँ फोसबेकी के अध्यक्ष आरपी खैतान, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं एमएसएमई विभाग के दुर्गापुर दफ्तर की अधिकारी राजश्री माझी ने एमएसएमई को लेकर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में एमएसएमई की संभावनाओं और सरकार द्वारा इस विभाग को और मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस पर चर्चा की। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सपन लोयल का, आभास लोहारूवाला, ललित, दीपक टोडानी, संजय अग्रवाल सहित कई चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि उपस्थित थे। तो मैंने अपना सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो मेरा जैसे कहना है कि जैसे बचपन में क्या होता था, जब पढ़ते नहीं थे तो मम्मी बोलती थी पढ़ लो एंड रात को अब क्या होने लग गया था, जैसे मम्मी बोलती थी अब तो पढ़ना छोड़ दो। जैसे पूरा नाइट पर ऐसा ही जर्नी रहा मेरा, जो 6 मंथ्स का प्रिपरेशन लीव था। तो मेरा जैसे एक पॉइंट ये था कि जैसे मतलब बेसिकली घर में क्या होता है कि जो डॉटर्स रहती है वो अपने फादर्स के बहुत करीब रहती है। मतलब अगर उनको फादर से बात करना हो तो बहुत इजी होता है, बट कुछ कभी किसी के साथ होता है कि एक सन और एक फादर का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो मेरे साथ मेरी जर्नी में क्या हुआ ना, जब रिजल्ट आया तो मैंने पहली बार अपने पापा को रोते हुए देखा। मतलब जो पहली बार जब मैंने उनसे मतलब वो हक किया था ना, तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि मतलब रिजल्ट आया, पास हुआ, बट एक फादर को हक करना एक रिजल्ट के दिन वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक वो लगा कि एक मोमेंट कि हाँ एक मम्मी पापा को कुछ हम गिफ्ट दे पाए रियली में। तो बस वही था कि एक जर्नी बहुत ही अच्छा निकला। एक हार्डवर्क मतलब एक था कि मम्मी पापा का सपोर्ट था, रात भर जगना, एंड एक मतलब एक लग रहा है कि हाँ उनको एक हम लोग एक मतलब अचीवमेंट दिला पाए। तो बस यही था। थैंक यू। यंग फेलोज है मेरे साथ जो अभी अभी सीए बनी है, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब यू आर गोइंग टू गो टू अ डिफरेंट करियर पाथ अपनी लाइफ का, एंड इट वुड बी एक्साइटिंग। थोड़ा स्ट्रगल होगा स्टार्टिंग में, बट इन द एंड यू विल शाइन लाइक विद फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद थैंक यू सो मच आप लोग सर, आप लोग एक इंस्पिरेशन हो हम लोग के लिए, बिकॉज सीरियस आप लोग के एक्सपीरियंस से ही हम लोग सीखेंगे। सो होपफुली आप लोग भी अगर हम लोग का काम को कभी क्रिटिक करोगे तो थोड़ा लीनियंट होके करना, क्योंकि अभी भी सपने आते हैं बैलेंस शीट मैच नहीं होने के। सारे क्लास 10, 12 सीए का सारे लेवल से एक बार में निकाल रही थी, बट फाइनल जब आया तब एक बोला ना जोर से तमाचा पड़ा कि ये क्या हो गया, लेकिन स्टिल पापा मम्मी। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।